तो मिलेंगे भगवान। जरा आंखें खोलो। आप लोगों की आंखें बंद हैं अभी के खुली हैं? बता मैया। बिल्ली के बच्चे की आंखें तो 7 दिन में खुल, मतलब 7 घर घूमता तब खुलती हैं। आप लोगों की आंखें अभी बंद हैं कि खुली हैं? जोर से, जोर से, जोर से। मेरी माँ खुली हैं ना? जब 7 दिन की कथा सुन लोगे तब आंखें खुल जाएंगी आप लोगों की। जब आंखें खुल जाएंगी तो आप कहोगे ओ कछु लेना ना देना मगन रहना। अभी कछु लेना देना है, इसलिए अभी आंखें नहीं खुली। अभी आंखें खोलने के लिए ही तो आए हो आप लोग। आंखें तब खुली मानना जब कछु लेना ना देना मगन रहना। एक बार सब बोलो मेरे संग। ओ कछु लेना ना देना मगन रहना। कछु जब आपका ये भाव आ जाए कि अब कछु लेना देना किसी से, ना सुख ना दुख ना फला कुछ, आनंद, तब आंख खुल गई। सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है, सबके भीतर आत्मस्वरूप बैठा है। जब अंदर भीतर है तेरा राम तेरे अंदर, तो भगवान अंदर का विषय है, बाहर कहां ढूंढना उसे। और तीसरा आनंद। भगवान किसका नाम है? आनंद का नाम भगवान। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान का एक नाम आनंद है। जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन और संहार करते हैं, ऐसे भगवान जो सारे दुख को दूर करने वाले हैं, भगवान का नाम है सच्चिदानंद रूपाय, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। भगवान 3 काम करते हैं, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। आपको किसने पैदा किया है? आपकी मां ने, ऐसी आप बोलते हैं। पर भगवान ने ना बनाया होता आपके शरीर को तो मां क्या पैदा कर लेती है? ना बनाई होती आंखें, ना बनाया होता शरीर, ना डाली होती हड्डियां, तो क्या पैदा कर लेती मां? तो मूल में तो भगवान ही है, माता पिता तो निमित्त हैं। पानी की बूंदों से आपका निर्माण होता है। आपका मतलब पूरी सृष्टि का, चाहे वो पशु पक्षी हो या जीव जंतु हो या मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, पानी की बूंदों से आप तैयार होते हैं। और भगवान ही आपको ब्रह्मा बनकर उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं और शिव बनकर के संहार करते हैं। तो ये जो ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव है, ये तीनों मूल में एक ही तत्व है। लीला करने के लिए, 3 काम करने के लिए वह एक 3 भागों में प्रकट हो जाता है। हाँ या ना? भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और वो तीनों अलग अलग हैं कि एक ही है? तीनों नाम तो तीनों के अलग हैं, रूप तीनों के अलग हैं, काम तीनों के अलग हैं, पर मूल में वो एक है। जैसे बिजली के तार 3 होते हैं, 3 फेस होते हैं ना, तो फेस तो 3 है पर मूल में बिजली तो एक ही है। एक बिजली को 3 भागों में इसलिए डिवाइड किया गया कि वो 3 फेस से वो काम कर सके। 3 फेस मतलब ज्यादा पावर, हाँ या ना? तो ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए वो एक बिजली को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो बिजली एक ही ना? उसी तरह ईश्वर एक है, व्यवस्थाओं में 3 बन गए। जैसे सोना एक ही है पर एक ही सोना के 3 आभूषण बने ना, माथे की बिंदिया बन गई, कान के बाले बन गए और गले का मंगलसूत्र बन गया। तीनों में सोना है, तीनों में वही सोना है,
जो सोना माछे की बिंदिया में है, वही कान के झुमकों में है, वही गले के हार में। लेकिन तीनों के नाम अलग अलग हैं, तीनों के रूप अलग अलग हैं और तीनों का व्यवहार भी अलग अलग है। गले के हार को माछे पे नहीं सजाया जाएगा और माछे की बिंदिया को गले पर है। जो जहां का है वहीं अच्छा लगेगा। आई बात समझ में? हाँ, अच्छा ये बताओ, तो भगवान कितने हो गए फिर? एक। ये ब्रह्मा जी कौन है? ये विष्णु जी कौन है? ये शिव जी कौन है? ये साक्षात नारायण है। तीनों एक ही हैं, इन्हें अलग अलग नहीं मानना चाहिए। भगवान तीन रूपों में प्रकट होकर तीन लीलाएं करते हैं। इन तीनों का नाम ही है गॉड, GOD, गॉड। गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर भगवान विष्णु और डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। तीनों का जोड़ा तो गॉड हो गया। ओ माई गॉड।